जय भीम। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आपको लाइव आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने मिलकर जो निर्णय लिया है वो निर्णय आप तमाम भीम सैनिकों के बीच में रखना है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को अवगत कराना जरूरी है। और मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मेरे लाइव को अधिकतर ये संदेश मेरा केवल युवाओं को है, उन युवाओं को जिनकी उम्र 60 साल से कम है। 10 साल से लेकर 60 साल तक के युवा को यह संदेश है। उसका कारण देश के अंदर युवा ही बदलाव करता है, क्रांति युवा ही करता है, युवा बदलाव लाता है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले खासकर उत्तर प्रदेश के युवाओं से यह कहना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप सभी क्रांतिकारी भीम सैनिकों को भारतीय संविधान की शपथ लेते हुए और इस लोकतंत्र के शुभ अवसर पर हम लोग भली भांति जानते हैं कि चुनाव का माहौल है। और मैं अपने भीम सैनिकों से जो भीम आर्मी से बहुत मजबूती से जुड़े हैं, जो भीम आर्मी को रात दिन काम करके एक पहचान जिन्होंने बनाई है पूरे देश के अंदर, आज उन भीम सैनिकों को उनके हौसले मजबूत करने के लिए आपका भाई लाइव आया है। हमारे भीम आर्मी के प्रमुख भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जो निर्णय लिया है, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से मिलकर जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को आपके बीच में रखने के लिए आपका भाई लाइव आया है। उन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपने दम पर इस लड़ाई को लड़कर आज भीम आर्मी का परचम, एक संवैधानिक रक्षक दल का परचम, आज भारत देश में ही नहीं अमेरिका जैसे देशों में भी भीम आर्मी का नाम लिया जाता है। उसका कारण एक ही है, भीम सैनिकों हमने अपने दम पर लड़ाई लड़ी है। हमने संविधान को हाथ में लेकर देश विरोधी ताकतों का सामना किया है। हमने संविधान को हाथ में लेकर अन्याय का सामना किया है। हमने संविधान को हाथ में लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में अन्याय के खिलाफ पूरे देश के अंदर आवाज बुलंद की है और देश की आवाम को इस तानाशाही सत्ता के सामने हमने संविधान से हराया है कई बार, और देश की आवाम को न्याय दिलाने का काम भीम आर्मी और हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। मैं उन युवाओं से आज ये संदेश दे रहा हूं, मैं उन युवा भाइयों से जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर भीम आर्मी को, जो देश की और देश की जनता के लिए भीम आर्मी में, आजाद समाज पार्टी में जो बखूबी तरीके से, मजबूती से जो काम कर रहे हैं,
उन भाइयों से मैं कुछ बताने के लिए आया हूं और ये कहना चाहता हूं उनको कि जानिबे मंजिल अकेला ही चला था, काम किया, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया और आज भीम आर्मी देश के अंदर एक बुलंद आवाज है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव सरगर्मियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना मत रख रहे हैं, बहुत सारे पार्टियां अपना अपना मत मीडिया के माध्यम से रख रही है, लेकिन मैं भीम सैनिकों से 10 साल से लेकर 60 साल के युवाओं से यह कहने के लिए आया हूं, यह बताने के लिए आया हूं कि जब हाथरस कांड होता है तो केवल भीम आर्मी का सैनिक बाहर निकलता है। जब सब्बीरपुर का कांड होता है तो केवल भीम आर्मी का सैनिक बाहर निकलता है। जब फरीदाबाद में एक बेटी का रेप होता है तो भीम आर्मी का सैनिक बाहर निकलता है। जब जिंद जैसे गांव में सामाजिक बहिष्कार किया जाता है तो भीम आर्मी का सैनिक बाहर निकलता है। जब लखनऊ में, इलाहाबाद में 4-4 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो भीम आर्मी का सैनिक बाहर निकलता है। आज देश भीम आर्मी से उम्मीद लगाए बैठा है। नौजवान साथियों, उत्तर प्रदेश आपकी ओर देख रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भीम आर्मी की ओर देख रही है। वो भीम आर्मी से न्याय की उम्मीद कर रही है। हम लोगों ने अब तक रोड पर आकर लड़ाई लड़ी है। हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मजदूर के बेटे हैं, मजदूर परिवार से हैं, लेकिन हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संवैधानिक ताकत दी है कि एक मजदूर का बेटा जब तक संसद और विधानसभा में नहीं पहुंचेगा, जब तक देश का भला नहीं होने वाला है। भीम सैनिक को आप लोगों ने जिला पंचायत में लोगों ने तरह तरह की अफवाह उड़ाई, कहा कि भीम आर्मी को वोट नहीं मिलेगा, भीम आर्मी कमजोर है। लेकिन हमने जब संविधान को हाथ में लेकर निकले, प्रदेश की जनता को बताया कि कौन आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, कौन आपके बीच में जाता है, कौन आपको न्याय दिलाता है, कौन डीएम को रात को 2 बजे उठाने की हिम्मत रखता है, कौन उसको जगाने की हिम्मत रखता है, कौन रात को 2 बजे डीएम के दफ्तर पर बैठने की हिम्मत करता है, तो वो भीम आर्मी संगठन है। सम्मानित साथियों, आज तक आप लोगों ने इस लड़ाई को बाखूबी तरह से जनतंत्र के माध्यम से बहुत मजबूती से लड़ा। आपने देश की जनता को न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन आज ये लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र में सरों की कीमत होती है, वोट की कीमत होती है। हमें संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, ये लोकतंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो सरकार तुम्हारे साथ में अत्याचार करती हो, साहब काशीराम जी ने भी यही कहा कि जोर जुर्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमारी लड़ाई, सम्मानित भीम सैनिकों, प्रदेश के दलित और मुस्लिम पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों, आपसे भीम आर्मी के माध्यम से बताने के लिए आए हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में ऐसा परचम लहराएंगे, हम अपनी संगठन और पार्टी को इतनी मजबूती तरीके से पेश करेंगे। भीम आर्मी ने जितने लोगों का काम उत्तर प्रदेश में किया है, अगर एक व्यक्ति जिसका काम हुआ है, अगर वो एक वोट भी आप ले लेते हैं, मैं ये कहता पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जितना हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, चाहे सब्बीरपुर का मामले में जेल जाना पड़ा, दिल्ली तुगलकाबाद में 1 साल जेल रहकर आए, सरकार ने गैंगस्टर तक लगा दी। क्या ये बाबा साहब का बच्चा गुंडा है? क्या ये बाबा साहब का बच्चा बदमाश है? मेरे ऊपर इसलिए गैंगस्टर लगाई गई कि मैं अपने बहुजन समाज की आवाज को और अधिकारों की बात करना चाहता हूं। आप लोग की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने गैंगस्टर लगाई। आपके अधिकारों की बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने गैंगस्टर लगाई। लेकिन सम्मानित साथियों, आज इस लोकतंत्र के पर्व पर
उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है, जितने पब्लिक का आपने काम किया है, जितने लोगों का आपने काम किया है, अगर एक एक परिवार से अगर एक एक वोट भी ले लेंगे तो प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बनकर उभरेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। जितने भी हमारे सम्मानित प्रत्याशी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने घोषित किए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को क्षेत्र में जाकर हमारे काम को बताएं कि कौन आता है जब दलितों पर, मुस्लिमों पर लाठियां चलाई जाती हैं, कौन आता है जब सब्बीपुर, हाथरस, इलाहाबाद जैसे कांड होते हैं, सोनभद्र जैसा नरसंहार होता है, कौन आता है? केवल भीम आर्मी के भीम सैनिक अपने परिवारों को छोड़कर आपको न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश की जनता हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी वर्गों से एक कहना चाहते हैं, भीम आर्मी काम करना चाहती है। भीम आर्मी आपके अधिकारों की बात करना चाहती है। भीम आर्मी आपके लिए लड़ना चाहती है। अगर इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र के पर्व पर अगर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में अगर इस चुनाव में खड़े हो जाओगे तो भाई तुम्हारी लड़ाई बड़ी मजबूती से आगे भी लड़ेंगे। आज हम रोड पर लड़ रहे हैं, अगर इस चुनाव में हम चंद्रशेखर भाई के साथ में मजबूती से खड़े हो गए, भाई हमारी आवाज को सदन में भेजेंगे। आपको डीएम के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कप्तान के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस लोकतंत्र में अगर भीम आर्मी के साथ में मजबूती से खड़े हो गए, हमारे हाथ में, हमारी कलम में ताकत होगी। जो अधिकारी आपकी बात नहीं सुनेगा उसको सस्पेंड कर देंगे। जो अधिकारी आपका उत्पीड़न करेगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो अधिकारी, जो नेता, जो सरकार हमारे लोगों पर बेवजह लाठियां चलाएगी, झूठे मुकदमे लिखेगी, जाने कितने मुस्लिम भाइयों का झूठा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ, और इस उत्तर प्रदेश में जाने कितनी मुस्लिम समाज की लोगों को, जमीनों को छीना गया, जाने कितने दलितों भाइयों पर गोलियां चलाई गई, एनकाउंटर हुए, हमारे लोगों की जमीनों को छीन लिया। हम ये कहना चाहते हैं, यह समय आपको साथ में खड़े होने का है। यह समय आपका भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का साथ देने का है। अगर इस चुनाव में अगर आप भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथ में खड़े रह गए, अगर इस चुनाव में आप लोगों ने अपनी ताकत को प्रदर्शित कर लिया, कल आपकी आवाज को सदन में भेजा जाएगा। ये जो एनआरसी जैसे मुद्दे जो बदलाव करना चाहती है सरकार, ये एनआरसी बदलाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि दलित और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व इस सदन में जब जाएगा तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उत्तर प्रदेश की आवाम से, कि कैसे दलित मुस्लिम का उत्पीड़न होगा, कैसे पिछड़ों के अधिकारों को छीना जाएगा। इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप तमाम भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि यह वक्त एक होने का है। यह वक्त उस संगठन के साथ में खड़े होने का है जो आपके लिए 100 मुकदमे झेल रहा हो, जो गैंगस्टर जैसे मुकदमे झेल रहा हो, जो राजद्रोह जैसे मुकदमे झेल रहा हो, जो रासुका जैसे मुकदमे झेल रहा हो। यह वक्त उन लोगों के साथ में खड़े होने का है जिन्होंने आपकी लड़ाई को आज तक मजबूती से लड़ा हो। क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह वक्त बताएगा। यह लोकतंत्र है, कौन सरकार बनाएगा यह वक्त है। लेकिन हमारा कर्तव्य, हमारी निष्ठा, हमारा संकल्प यह होना चाहिए कि जो रात को 2 बजे उठकर हमारे भीम आर्मी के माध्यम से हमारी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है, जो भीम आर्मी के माध्यम से हमारी लड़ाई को बखूबी तरह से मजबूती से उठा रहा है, आज उस संगठन के साथ में खड़े होने का वक्त है। आप तमाम भीम सैनिकों ने साइकिलों पर चलकर, मोटरसाइकिलों पर चलकर
आपने रात दिन मेहनत करके इस देश की आवाम को न्याय दिलाया है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि वोट एक ऐसी वस्तु है, वोट एक ऐसी चीज है, वोट से बड़ी कीमत किसी की नहीं हो सकती देश में। और हमें अपना वोट अगर सही दिशा में इस्तेमाल हमने कर दिया, अगर भीम आर्मी के नेतृत्व में आपने अपने वोट को इस्तेमाल कर दिया, तो कल को हर जिले के डीएम को, कल को हर जिले के कप्तान को, प्रदेश के अधिकारियों को यह पता रहेगा कि भीम आर्मी सामाजिक संगठन ही नहीं है, भीम आर्मी राजनीतिक पार्टी भी देश के अंदर चला रही है। भीम आर्मी लोकतंत्र में भी बड़ी मजबूती से आजाद समाज पार्टी के रूप में खड़ी है। आज से पहले भी यह इतिहास लिखा गया है कि जो नेता मजबूती से जिन पार्टियों ने 2-2, 4-4 विधायक निकालने का काम किया है, अक्सर कर जिन पार्टियों के देश में भी 2-2, 4-4 सांसद बने हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। बाबू जगजीवन राम जी उसका उदाहरण है, चौधरी चरण सिंह जी उसका उदाहरण है, पंजाब के सीएम चिन्नी जी उसका उदाहरण है, चरणजीत चिन्नी जी, ये उदाहरण है। और हमारा ये संकल्प है कि हम 25 सीटों से ज्यादा इस प्रदेश के अंदर जीतेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। हम बहुत सारी सीटों पर इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीटों पर वहां की जनता ये कह रही है कि भीम आर्मी को वोट दिया जाएगा, भीम आर्मी हमारे लिए लाठी खाती है। इसलिए जितने भी प्रत्याशी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से चुने गए हैं, उन सभी साथियों को, उन सभी प्रत्याशियों को, उनसे हमारा यह संदेश है कि अगर एक परिवार में जाकर, एक परिवार में जाकर आप भीम आर्मी के काम को गिनाएंगे, आप भीम आर्मी की कार्यशैली को बताएंगे, आप भीम आर्मी की कार्यशैली को अगर आज आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, भीम आर्मी के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई हराने वाला नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों ने बाखूबी तरह से देश के अंदर संगठन में रात दिन मेहनत करके आपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया, बाखूबी तरह से आपने देश की जनता को न्याय दिलाने का काम किया, आपका भाई मनजीत सिंह नोटियाल आपसे उम्मीद कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम मजबूती से जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो हमारे भाई भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जो निर्णय लिया है, उस पर ठोस तरीके से काम किया जाएगा। यह आंदोलन और भी मजबूती तरीके से लड़ा जाएगा। अब जन जन तक हमारा आंदोलन जनतंत्र और लोकतंत्र के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती से लेकर जाएंगे। यह लड़ाई राजनीति की नहीं है, यह लड़ाई विधायक एमपी बनने की नहीं है, यह लड़ाई मंत्री बनने की नहीं है, यह लड़ाई अधिकारों की है। यह लड़ाई उनकी है कि जिन दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के जमीनें छीन ली गई, यह लड़ाई उनकी है कि दलितों मुस्लिमों के 5-5 बीघे के पट्टे सरकार ने खाली करा दिए गए। यह लड़ाई उनकी है कि जो सरकार ने खड़ी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने का काम किया, खड़ी खड़ी फसल पर जेसीबी चलाने का काम किया, यह उनके अधिकारों की लड़ाई है। यह उनकी लड़ाई है जो शिक्षकों की भर्ती घोटाले की लड़ाई है, जिनकी आज तक भर्ती नहीं हुई है। यह लड़ाई उनकी है जिन्होंने अपना टेस्ट पास किया लेकिन अब तक उनकी भर्ती नहीं हुई। यह लड़ाई प्रदेश के मुसलमान भाइयों की है, जिनका नाम देखकर कार्रवाई होती है, जिन पर नाम देखकर एफआईआर दर्ज होती है, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराना चाहते हैं। तो इस लोकतंत्र के पर्व पर आप भाइयों से यह आग्रह है कि आप सभी साथी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथ में मजबूती से खड़े हों। आप तमाम साथी फिर से एक ताकत दिखा दें उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस प्रकार से आपने दिल्ली तुगलकाबाद आंदोलन में अपना जोश दिखाकर देश की सरकार को झुकाने का काम किया था, जिस प्रकार से आप लोगों ने लखनऊ में बड़े से बड़े आंदोलनों में सरकार को झुकाने का काम किया है, यह वक्त वही है कि आपको अपनी ताकत को इस चुनाव में प्रदर्शित करना है। आपको अपनी ताकत को यह बता देना है
कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जनतंत्र के साथ में लोकतंत्र में मजबूत है। और जो लोकतंत्र में मजबूत होते हैं भीम सैनिकों, जो लोग लोकतंत्र में मजबूत होते हैं, उनके अधिकार छीनने किसी में मादा नहीं होता, उनकी कलम में ताकत होती है। उनकी कलम में ताकत होती है तो आपको रोड बंद नहीं करने पड़ेंगे, आपको सड़कों पर जाम नहीं लगाना पड़ेगा। आपकी कलम में ताकत होगी, जो अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनेगा उस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई बड़ी मजबूती से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी करने का काम करेगी। इसलिए ये लड़ाई गरीबों की है, ये वंचितों की लड़ाई है, शोषितों की लड़ाई है, पीड़ितों की लड़ाई है। सम्मानित साथियों, सरकार ने जितने जख्म दिए हैं, सरकार ने जितने मुकदमे लगाए हैं, सरकार मुकदमे और लगा दे, लेकिन हम बाबा साहब के बच्चे हैं, नहीं झुका जाएगा तुम्हारे अधिकारों के लिए, तुम्हारे अधिकारों के लिए नहीं रुकेंगे। आपकी आवाज को मरते दम तक बुलंद जिस प्रकार से भीम आर्मी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया है, जिस प्रकार से हमारी लड़ाई को पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की लड़ाई को हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मजबूती से लड़ा है, अगर आप हमारे भाई के साथ में, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में अगर मजबूती से इस लोकतंत्र में अगर खड़े हो जाएंगे, अगर इस प्रदेश में ये वक्त भाई के साथ में खड़े होने का है, अगर चंद्रशेखर भाई के साथ में आप मजबूती से खड़े हो जाओगे तो कल को आपके अधिकारों की बात होगी, कल आपके अधिकारों की बात होगी, आपके अधिकारों को लेकर दिखाएंगे। जो बैकलॉग खाली पड़ा है, जो अनुसूचित जाति जनजाति और मुस्लिमों का जो आरक्षण है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और जो हमारे मुसलमान भाइयों का एनकाउंटर कराने का काम करता है, उस पर बात करेंगे। और खासकर इस प्रदेश के मुसलमान भाइयों से भी मेरा यह आग्रह है कि लड़ाई हमने लड़ी है, हमने आपकी लड़ाई को पहले से भी लड़ा है, आपके लिए लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं। जब एनआरसी पर पूरे देश में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, तो भीम आर्मी के नेतृत्व में हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी तिहाड़ जेल चले गए। ये कहा कि देश के दलित और मुस्लिमों की लड़ाई को मेरा लड़ना मेरा कर्तव्य है। और भीम आर्मी ने जो संकल्प लिया था कि देश में किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, हमने इस लड़ाई को लड़के दिखाया। ये वक्त भीम आर्मी के साथ में पूरे जोश और जुनून के साथ में आप घर से निकल जाइए। 10 मार्च को क्या होगा, कौन नेता हारेगा, कौन नेता जीतेगा, बस हमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ा है, जिसने हमारे अधिकारों के लिए मुकदमे झेले हैं, रातों जेल काटी है, सलाखों के पीछे रहा है कई वर्षों, बस उसके साथ में खड़ा रहना है। हमें हार जीत से मतलब नहीं रखना है। हमें जब पूरा प्रदेश की जनता, दलित और मुसलमान, जब भीम आर्मी के नेतृत्व में हमारे भाई के साथ में खड़ा हो जाएगा, तो कौन हरा सकता है आपको। पूरा पिछड़ा वर्ग हमारे साथ में खड़ा हो गया, उत्तर प्रदेश का, पूरे प्रदेश का दलित युवा, मुस्लिम युवा पूरी मजबूती से खड़ा है। कौन हरा सकता है आपको। आप तमाम साथी जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं, वो साथी पूरी मजबूती के साथ में क्षेत्रों में लग जाएं और आचार संहिता का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, क्योंकि संविधान की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, सभी कानूनों का और निर्वाचन आयोग के कानूनों का पालन करते हुए आप क्षेत्र में वर्करी करने के लिए, सभाएं करने के लिए और जन जन तक अपने मुद्दों को, अपनी आवाज को, हमारे कामों को बताने के लिए गांव-गांव में जाएं, कार्यकर्ताओं को बताएं और पूरी मजबूती से साथ में जुड़ जाएं। ऐसी कामना हम आप लोगों से करते हैं। और मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कहना चाहता हूं कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा संगठन लोकतंत्र में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी उभरेगी, ऐसा मैं आज संकल्प ले रहा हूं। सम्मानित साथियों, जिस समय हमने लड़ने की शुरुआत की भीम आर्मी में, जिस समय हम लोगों ने जनता की आवाज उठाने का जब संकल्प लिया, हम लोग अकेले थे, पुलिस लाठियां मारकर जेल भेज देती थी, लेकिन हमने शहीद भगत सिंह जी को पढ़ा है, हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ा है, हमने कलाम साहब को पढ़ा है, हमने मीर भोज को पढ़ा है। उन्होंने कहा था कि एक वक्त की रोटी कम खाना, लेकिन आवाम के लिए लड़ना बंद मत करना। और हमने वो लड़ाई लड़ी और जीते। हम जब जेल से बाहर आए तो जनता ने स्वीकार किया कि देश के अंदर अगर कोई लीडर है
तो वो भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद है। अगर सत्ता के सामने कोई आवाज उठाने का मादा रखता है तो वो भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो सम्मानित साथियों, आप सभी लोगों से हमारा ये आग्रह है कि निर्णय कुछ भी हो, कोई जीते कोई हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको उसके साथ में खड़ा रहना है जो आपकी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ रहा है। आपको उसके साथ में खड़ा रहना है जो आपके लिए लाठियां खा रहा है, वर्षों जेल गया है। सम्मानित साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को अंतिम विराम देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव चल रहा है, मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हुए यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर जितने भी प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, बस वो ये जान लें हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है। काम के दम पर हम जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों ने जनता में काम किया, उनके लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है। कौन नेता रोड पर आकर लड़ता है? कौन नेता रोड पर आकर लड़ता है? और फरवरी माह में गुरु रविदास जयंती है। गुरु रविदास जयंती पर भी आप लोग शांतिप्रिय ढंग से सभी गांवों में जाएं और गुरु रविदास जी के प्रचार प्रसार जरूर करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोट बड़ो सब समान बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो सदगुरु जी ने भी यही कहा है और हम भी, ये सत्ता समानता की लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से या किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से है, जो ये जातिवाद की विचारधारा है, जो अधिकारों के हनन की विचारधारा है, जो मजदूर किसानों के काले कानून को लाने की विचारधारा है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है। हमारी लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को हटाकर भीम आर्मी जैसे संगठन की सरकार बनाने की है। जब भीम आर्मी जैसा संगठन सरकार में बैठेगा तो रेड़ा चलाने वाले व्यक्ति, ऑटो चलाने वाले व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति, मजदूर, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े, एससी, एसटी, इन तमाम लोगों का बड़ी मजबूती से काम होगा। इन लोगों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पेंशन जैसी योजना बनाने का काम करेंगे। आपकी जमीनों को वापस देने का काम कराएंगे। जो व्यक्ति, जो संगठन आपको बिना राजनीतिक ताकत के इतनी बड़े मजबूती से काम कर सकता है, जो संगठन आज राजनीतिक पावर में नहीं है, आपकी आवाज को पूरे देश के अंदर बुलंद कर सकता है। आप लोग सोचिए सम्मानित साथियों, अगर हम लोग सरकार में आ गए, अगर हमारे एमएलए जीतकर आप लोगों ने सदन में भिजवाने का काम किया, तो क्या काम नहीं होगा आपका? मैं पूछना चाहता हूं, मैं दलित और मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कौन उत्पीड़न करेगा आपका, अगर आप लोगों ने एमएलए चुनकर अगर असेंबली में भेजने का काम किया? कौन आपकी बात को नहीं सुनेगा? कौन आपके अधिकारों को हनन कर देगा? जब आप लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के एमएलए विधानसभा में चुनकर भेजने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आप लोग, जो चुनाव चल रहा है, सभी चरणों में आप लोग भीम आर्मी के साथ में मजबूती से खड़े होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और हम चाहे जीतें चाहे हारें, मेरा यह संदेश है, क्योंकि राजनीति चले ना चले लेकिन सामाजिक परिवर्तन चलेगा। आप हमें वोट देंगे तब भी लड़ा जाएगा, और अगर हम जीते तब भी लड़ेंगे, और अगर हारे तब भी लड़ेंगे। लेकिन अगर आप जिता देंगे तो बड़ी मजबूती से आपकी लड़ाई को बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी से लड़ सकते हैं। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। तो सम्मानित साथियों, सभी पदाधिकारी, प्रदेश के सभी प्रत्याशी अपने आप को बहुत मजबूती के साथ में क्षेत्रों में उतरे, बाबा साहब का और संविधान का संकल्प लेकर और बहुजन मूवमेंट का संकल्प लेकर, दोनों हाथों को जय भीम करके कि जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप लोग बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। आप लोग क्षेत्रों में जाएं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि 10 मार्च को हम लोग बहुत सारे एमएलए की शपथ दिलाएंगे और सरकार में हमारी भागीदारी होगी। हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी से है। हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी से है। हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी से है। जय भीम, जय भीम आर्मी, नमो बुद्धाय, जय संविधान।